नमस्कार भाई सभी को एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय मोहित पर। आज की वीडियो में बात करेंगे भाई, बहुत सारे बहन भाई मेरे से कमेंट में नू पूछते रहे हैं भाई मैथ के लिए कौन सी बुक बढ़िया है, इंडिया जीके के लिए कौन सी बुक बढ़िया है और हरियाणा जीके के लिए कौन सी बुक बढ़िया है, इंग्लिश के लिए कौन सी बुक अच्छी है। ठीक है, चाहे आप हरियाणा ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो या आप HSC CT मेंस की तैयारी कर रहे हो, दोनों के लिए बहुत अच्छी अच्छी बुक है। ये जो बुक है भाई मैंने खुद भी आजमाई हुई बुक है। मैंने भी इन्हीं बुक से प्रैक्टिस तैयारी की थी और मेरा स्कोर भी बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर आपको भी वही देखो 75+ की स्कोर करना है तो आप ये बुक पढ़ सकते हो और सारे के सारे सब्जेक्टों की बुक बताऊंगा भाई आज। अगर आप ये बुक पढ़ लेते हो तो आप अच्छा सा बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे, 75+ कम से कम। ठीक है, तो एक एक सब्जेक्ट की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाई मैथ की। आपने पता है भाई HSC ग्रुप डी का जो पिछला पेपर था उसमें जो मैथ आया था वो सारा ICS का मैथ था। अभी CT परी का जो पेपर था देखो भाई 4 शिफ्ट थी चार मैथ है, 2 शिफ्ट, यानी जो 27 की मॉर्निंग शिफ्ट थी और 26 की इवनिंग शिफ्ट थी। उसमें जो मैथ आया था वो ICS का ही मैथ था। ठीक है, और लगभग आज तक ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है HSC का जहाँ से ICS से बाहर गया हो। ठीक है, तो देखो मैथ के लिए आप ICS की ये वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड ओल्ड जनरल मैथ, ठीक है, ये कर सकते हो। मैंने भी देख सकते हो, आप देख देख के आपको ये लगेगा क्या कर रखा है भाई, मैथ है क्या कर रखा है माइक ने। ठीक है, ये देखो इस प्रकार मैंने ये पूरा मैथ भाई 2-3 बार कर रखा है सोल्व। ठीक है, देख सको साथ साथ ऐसे ही कंप्लीट मैथ ऐसे ही कर रखा है, देख सको भाई। ठीक है, बहुत बार इन चीज़ों की प्रैक्टिस कर करके ही यहाँ तक आया हूँ। ठीक है, देख सकते हो भाई आप। तो मैथ के लिए भाई देखो, एक तो आपको ये बुक करनी है ICS की, दोनों वो ओल्ड जर्नल वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड। कम से कम 3-4 बार आप ये बुक करने के बाद अब फिर आप RS अग्रवाल का मैथ कर लेना भाई। मैंने भी दोनों बुक करी थी फिनिश, तब जाके भाई मैथ अच्छा हुआ था। देखो अब एक बुक से काम नहीं चलेगा। मैं तो भाई ये नहीं कहता कि ये बुक ख़राब है, बहुत अच्छी बुक है। ICS से ऊपर भाई मेरे को तो हरियाणा में कुछ लगता नहीं। फिर भी देखो आजकल भाई लेवल थोड़ा बढ़ जा रहा है। तो जैसे हरियाणा CT का जो परी पेपर हुआ था उसमें 2 शिफ्ट में तो ICS का ही मैथ आया था, 2 शिफ्ट में थोड़ा हार्ड मैथ आया था, तो उसके लिए मैंने RS अग्रवाल का मैथ आता है एक भाई। ठीक है, वो मेरा लाइब्रेरी में रह गया तो मैं दिखा भी देता कौन सा था। RS अग्रवाल का मैथ है, श्री S चंद कुछ ऐसा करके। तो RS अग्रवाल का मैथ और ये ICS की बुक दोनों, इनको करने के बाद आपका मैथ में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, मैथ अपने यहाँ से करना है बस। अब मैथ का काम ख़त्म हो गया है, अब बात करते हैं हम इंग्लिश की। इंग्लिश में देखो भाई ग्रामर में नीतू सिंह वॉल्यूम फर्स्ट। ठीक है, ये नीतू सिंह की बुक है वॉल्यूम फर्स्ट की। ठीक है, देख सको हो मैंने बिल्कुल किस प्रकार इसका करा हुआ है। इसमें इस बुक का फ़ायदा ये है भाई, इसमें गेल गेले रूल दे रखे हैं और हिंदी मीडियम वाले बालकों खातर यह बुक वरदान है। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते भाई मैं तो हिंदी मीडियम में पढ़ रहा हूँ मैंने कुकर भी लगेगा, इसका क्या मतलब है कि के नहीं। तो देखो इसमें इस प्रकार रूल दे रखे हैं भाई, देखो। ठीक है, और हिंदी में भी दे रखे हैं, हिंदी में बहुत अच्छा समझाने की कोशिश की गई है। तो सारे के सारे रूल पढ़ने के बाद पीछे भाई देखो, जैसे ये रूल पढ़ लिया आपने, यहाँ से लगे थे आप रूल 1 से लेके, और ये रूल कहाँ तक है भाई, रूल 13 तक। देखो 13 तक है ना, 14 और यहाँ पे रूल 15, 16, इस प्रकार देखो। जैसे आपने 21 रूल, 21 रूल में ये चैप्टर ख़त्म हो गया इंग्लिश का। तो ख़त्म होने के बाद यहाँ पे देखो स्पेल स्पॉटिंग द एरर। ठीक है, तो एरर का पीछे टेस्ट है, जैसे चैप्टर फिनिश होता है पीछे टेस्ट है।
तो आप ये क्वेश्चन कर लेते हो तो ग्रामर में भाई मेरे हिसाब से तो नंबर नहीं कटेगा। बहुत अच्छी बुक है ये, बहुत बेस्ट बुक है ये, ठीक है। नीतू सिंह की वॉल्यूम फर्स्ट बुक है, इंग्लिश के लिए ग्रामर की बेस्ट बुक है भाई। कोई सी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आप इसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ोगे तब भी आप कर लोगे भाई, ठीक है। फिर बात आती है भाई वोकैबलरी। जैसे वोकैबलरी के लिए आप ये बुक है भाई ब्लैक बुक। इसमें से देखो भाई वैसे तो ये बहुत बड़ी बुक है, लेकिन आपने करना क्या है बाकी वो बता देता हूँ। जो जैसे आपके वोकैबलरी में बहुत सारे सेक्शन आते हैं, जैसे वन वर्ड हो गए, है भाई। इसके बाद ये जो स्पेलिंग आती है, इडियम्स आते हैं, एंटोनियम सिनोनियम आते हैं, तो वो भी सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। तो आपने क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे देखो टॉप 200 मोस्ट रिपीटेड OWS यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है। टॉप 200 है ना जो वो याद करनी है बस, ठीक है। जैसे ये वन वर्ड हो गई टॉप 200। हाँ ये रही, यहाँ पे देखो, ये देखो टॉप 200 मोस्ट रिपीटेड OWS, ठीक है। ऐसे ही इडियम्स पार्ट बी में, इडियम्स में क्या है टॉप 200 मोस्ट रिपीटेड। ऐसे आपके सिनोनियम एंटोनियम देखो टॉप 100 मोस्ट रिपीटेड सिनोनियम, ठीक है। ऐसे ही एंटोनियम है आपके, देखो ये देखो टॉप 100। तो अगर आप ये इतना भी कर लेते हो वोकैब में भाई, ऐसे ही स्पेलिंग है देखो यहाँ पे दिख रहा होगा टॉप 200 मोस्ट रिपीटेड स्पेलिंग्स, ठीक है। तो अगर आप इतना कर लेते हो तो वोकैबलरी आपकी मतलब HSC के लेवल के हिसाब से ये इतना बहुत है भाई, ठीक है। इतना करने के बाद फिर बात आती है आपकी इंडिया जीके की। इंडिया जीके की बात करें तो देखो एक बहुत अच्छी बुक है, 1 मिनट रुक जाऊँ, ठीक है। ये बुक है भाई देखो हरिहंत सामान्य ज्ञान 2026, ये नया एडिशन आया था। तो मैं इस बुक को बहुत बार पढ़ चुका हूँ। वो जो मैं पुरानी बुक लाया था वो थोड़ी पुरानी हो गई थी, तो वो बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई थी भाई। तो मैंने सोचा कि नई बुक लाई जाए, मैं बार बार इसी बुक को पढ़ता हूँ, ठीक है। तो ये हरिहंत देख सको भाई, हरिहंत सामान्य ज्ञान 2026 की बुक है। इसमें क्या है, जैसे कि आप चैप्टर वाइज अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। जैसे जैन धर्म हो गया, ये देखो जैन धर्म के बारे में बहुत जितनी भी जो भी इम्पोर्टेंट है सब कुछ बता रखा है भाई, ठीक है। आप इस बुक से कंप्लीट हिस्ट्री, कंप्लीट पॉलिटिकल ये बुक बहुत अच्छी बुक है भाई इंडिया जीके की। मैं से तो इससे अच्छी बुक कोई लगती नहीं। वैसे लूसेंट भी बुक अच्छी है, लेकिन मैं भाई ये मेरी फेवरेट बुक है तो मैं इसी से पढ़ता हूँ। जैसे मैंने डिटेल में हिस्ट्री और पॉलिटिकल और जियोग्राफी, ठीक है, ये यहाँ से पढ़ ली। इतना पढ़ने के बाद फिर एक बुक और आती है, वो दिखाता हूँ आपको। यहाँ से आपको बस डिटेल में हिस्ट्री, पॉलिटिकल और जियोग्राफी पढ़नी है। वो पढ़ने को इसमें साइंस भी है और बहुत सारी चीज़ें सारी, जैसे कि देखो आपको दिखा भी देता हूँ। प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत है, आधुनिक भारत, विश्व का इतिहास। तो ये कंप्लीट मतलब आप थोड़ा थोड़ा करके भाई, एक दिन में तो याद ना हो भाई हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके आप 2 टॉपिक इसके कर लो, 2 विश्व का भूगोल कर लो और 2 भारत का भूगोल कर लो। इसी प्रकार 2 आप आधुनिक भारत के कर लो, 2 प्राचीन भारत के, 2 टॉपिक करके आप इस बुक में फिनिश कर दो। इसकी 2-4 बार रिविजन करने के बाद फिर बात आती है कि भाई हमने डिटेल में तो पढ़ ली भाई, फिर प्रैक्टिस कहाँ से करें। फिर जो अभी ये बुक भाई आपने पढ़ ली 2-3 बार, मैंने पढ़ रखी है, वो पुरानी बुक में वहाँ पे रखी है देखो बहुत सारी बुक, ठीक है। तो इतना पढ़ने के बाद फिर बुक बात आती है कि भाई हम प्रैक्टिस करें। तो इंडिया जीके की सबसे बेस्ट बुक है। एक बार आप डिटेल में इस बुक को पढ़ लेना। ये बुक पढ़ने के बाद फिर आपने प्रैक्टिस खातर देखो भैया है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। इधर आप देख सकते हो घटना चक्कर प्रस्तुति SSC सामान्य अध्ययन, ठीक है। ये बुक SSC घटना चक्कर की बुक है, ठीक है। तो ये देख सको, जैसे कोई भी क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा था, तो ये कौन था भाई, राणा सांगा। जैसे अभी राणा सांगा था, तो राणा सांगा का जो खानवा का देखो, जो जैसे आंसर हो गया राणा सांगा, तो फिर पूरा बता रखा है कि खानवा का युद्ध कब हुआ, ठीक है, और किस किस के बीच हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार ये बेस्ट, तभी सबसे बेस्ट 100%
अगर आप देखो भाई, कोई बालक भाई ऐसे भाई बहन ऐसे हो भाई जिन पर टाइम नहीं होता भाई, इंडिया जी के बहुत बड़ा सिलेबस है। तो अगर आप डिटेल में नहीं पढ़ सकते हिस्ट्री पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स सब सारे सब्जेक्ट, तो अगर आप ये बुक भी 2-4 बार आप अगर इस बुक में से निकल जाते हो तो फिर भी आपके इंडिया जी के में नंबर नहीं कटेंगे भाई। ठीक है, ये बहुत अच्छी बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। ये एसएससी घटना चक्र की बुक है। एसएससी देखो यहाँ पे लिख भी रखा है, मैं एक बार और दिखा देता हूँ, एसएससी सामान्य अध्ययन। ठीक है, इसमें आपको कंप्लीट हिस्ट्री, कंप्लीट पॉलिटिकल, कंप्लीट इकोनॉमिक्स, कंप्लीट जियोग्राफी, कंप्लीट साइंस, ठीक है, सभी के एमसीक्यू है और उनकी डिटेल है। जैसे कि देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो ये रहा, यूनानियों को बाहर से बाहर किसने निकाला था, तो ये निकाला था भाई किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो ये देखो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कि भाई इसने चंद्रगुप्त मौर्य 305 में यूनानी शासक सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य युद्ध हुआ। ठीक है, तो ये सारा का सारा इसने बता रखा है कैसे क्या क्या हुआ। ठीक है, ये बेस्ट बुक है भाई, याद रख लेना, एसएससी घटना चक्कर। ठीक है, 480 रुपये की आती है अब, ये नहीं, उस समय 360 की आई थी। अब इसका नया एडिशन आ रहा है। तो अगर आप 3-4 बार भाई इस बुक को ज़रूर करके जाना, इंडिया जीके में नंबर नहीं कटेगा अगर आप डिटेल में नहीं पढ़ सकते हो। नहीं तो मैं तो वैसे ही करता हूँ, इसमें से हिस्ट्री पॉलिटिकल और जियोग्राफी डिटेल में पढ़ने के बाद इस बुक से प्रैक्टिस करता हूँ, इसको 3-4 बार बिल्कुल टिप्स पे याद करके जाता हूँ भाई, और पेपर में बिल्कुल इसमें से क्वेश्चन आते हैं भाई। ठीक है, इंडिया जीके का काम हो गया डे ख़त्म। तो एक बात करें भाई हम रीजनिंग की, तो रीजनिंग में देखो भाई बहुत सारी बुक है सामान्य। ये देखो हरियंत की ही बुक है, मेरे पास इसका पुराना एडिशन था तो मैं नहीं लिया था इस बुक को भी। तो इस बुक में भी देखो बात करें इस बुक की क्या फ़ायदा है, इसमें भाई सारे टॉप तो मतलब एक तो इसमें लेटेस्ट क्वेश्चन है देख सको हो, और इसमें हर एक चैप्टर में 120, 110, 115 ऐसे 130 ऐसे क्वेश्चन है, पीछे फिर उनका एक आधे क्वेश्चन भाई अलग जाए हैं, तो पीछे उनका सोल्यूशन भी है। ठीक है, यह बुक कर लियो भाई, देख सको हो, 1 नंबर की बुक है, सारे सब्जेक्ट सारे टॉपिक कवर है बिल्कुल, लेटेस्ट पैटर्न पर है बिल्कुल, देखो ठीक है कितनी अच्छे से सारी चीज़ें बताई हुई है। इस तरह देखो इनका सोल्यूशन भी है और भाई एक आधा क्वेश्चन हुआ भाई ना लिखा तो पीछे तो देख भी ले हुए अपनी। या बुक करने के बाद रीजनिंग में या बुक करने के बाद आपने टेस्ट बुक पे थे भाई, टेस्ट भी लगाने हैं साथ साथ, 2 बार इस बुक ने कर लियो। ठीक है, ये बुक करने के बाद फिर अपने टेस्ट लगाने हैं बस। ठीक है, यह बुक करने के बाद भाई रीजनिंग में गलत ना होगा, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे थे, देखो एक कुछ भी छोड़ नहीं रखा, हर लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये नहीं मान लो कि भाई ये तो छोटी सी बुक है इसमें से क्या होगा, तो ये बहुत अच्छी बुक है भाई। ठीक है, देख सको हो, जैसे कि कोई भी चैप्टर देख लेते हो आप। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार रीजनिंग के लिए बहुत अच्छी बुक है। यह बुक करने के बाद आप टेस्ट बुक से भाई प्रैक्टिस सेशनल मॉक टेस्ट मारा करो। जो मान लो आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन गलत हुआ है तो आप इस बुक से फिर दोबारा कोडिंग डिकोडिंग करो। बुक से भी समझ में ना आए तो भाई देखो यूट्यूब तो है ही है फिर, है ना। तो बहुत अच्छी बुक है भाई, रीजनिंग के लिए मैं तो यही करता हूँ, 2-3 बार कर चुका हूँ इस बुक को, मतलब पुराना एडिशन भी है मेरे पास, मैंने लाया था, तो ये इसको दोबारा से भाई उन पुरानी को कर चुका हूँ, अब इसको भी करूँगा 2-3 बार। ठीक है, इसमें बस फायदा ये है भाई, नया लाने से क्या होता है फिर नए क्वेश्चन आ गए, जैसे कि भाई जैसे कि देखो अब ये 2022 के क्वेश्चन है, उसमें 19 के थे, इसमें 22 के हैं। ठीक है, देखो 24 का क्वेश्चन है, यूपी AO 2024। तो बस इसका यही फायदा है भाई, रीजनिंग के लिए अच्छी बुक है। यहाँ से करने के बाद अपना टेक्स्ट बुक से बस प्रैक्टिस सेट लगाने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। फिर आती है भाई हिंदी की बात। हिंदी में देख सको भाई, हिंदी में बहुत अच्छी बुक है, यह अनुष्का पब्लिकेशन की बुक है, अनुष्का हिंदी व्याकरण। ठीक है, अनुष्का हिंदी व्याकरण बहुत अच्छी बुक है, जैसे कि मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, देखो जैसे कोई भी टॉपिक आप उठा लो, जैसे मैंने पढ़ लिया भाई विशेषण निकाल लिया। ठीक है, ये देखिए ये विशेषण है भाई, एक एक चीज़ बहुत अच्छे से बता रखी है, बताने के बाद इसमें बस ये है थोड़े से ही चीज़ में सारी चीज़ें का डिस्कशन कर रखा है, कुछ भी जो चीज़ें मिस नहीं है। जैसे यहाँ पे ये हो गया पूरा विशेषण, विशेषण होने के बाद देखो यहाँ पे सारे के सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है, आप अच्छी प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हो।
ठीक है। और इसमें पीछे एसएससी के प्रैक्टिस है भी है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हिंदी के। इस बुक का यही फ़ायदा है। देखो अगला चैप्टर मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि ये है क्रिया। अब देखो इसमें क्रिया ये रही, जैसे क्रिया है, क्रिया के बारे में सब कुछ इसने बता रखा है अच्छे से। इतना बताने के बाद देखो यहाँ से शुरू हुआ है चैप्टर और यहाँ पे ये ख़त्म हो गया है। मतलब 2 पेज में बिल्कुल क्रिया अच्छे से अच्छा तरीके से बता दी है। बताने के बाद मतलब जो जो चीज़ होती है भाई, क्रिया कर्मक क्रिया कर्मक क्रिया, ठीक है। इतना करने के बाद देखो पीछे आप फिर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं सारे प्रैक्टिस कर करके आप देख सकते हो, ठीक है। कर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है, पक्षी आसमान में उड़ता है, इस प्रकार, ठीक है। तो ये है भाई हिंदी की बहुत अच्छी बुक है। एक तो इसमें जो आप क्लास ले मान लो यूट्यूब पे, फिर भी अगर आपने देखो भाई मान लो आपने हिंदी समझ में नहीं आती, तो एक निधि मैडम है, निधि एकेडमी, ठीक है। निधि एकेडमी करके एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ से आप हिंदी कर सकते हो भाई, ठीक है। वैसे तो इस बुक ऐसा है नहीं कुछ भी हिंदी में कि समझ में ना आए, एक आधा टॉपिक है 2-4, ठीक है। तो वो आप निधि एकेडमी करके एक यूट्यूब चैनल है भाई, वहाँ से कर सकते हो। निधि मैम बहुत अच्छी है वो मैम। साथ में ये बुक खोल लेना और उस मैम की वीडियो देख लेना, बिल्कुल जो सा टॉपिक ना आवे, वैसे तो आसान है हिंदी, सब नहीं पता है भाई। तो ये बुक थी भाई हिंदी की। फिर सबसे एक भाई हरियाणा जी के लेगा बहुत डाउट रहा है कि भाई हरियाणा जी के कहाँ तक है। तो हरियाणा जी के लिए भी भाई देखो मेरे पास ये है, मेरे पास तो बुक तो बहुत सारी है हरियाणा जी की। सबसे पहले बात करते हैं प्रीवियस ईयर की। तो ये देख सकते हो भाई कृष्णा की वॉल्यूम 1 से लेके 6 तक 6 किताब हैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखो इसमें ये है, जैसे कि मान लो ये रहा, हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जोशी सम्मिलित है। तो ये है एथलेटिक्स थे, एथलेटिक्स ऑप्शन हो गया, फिर उसके बारे में पूरी डिटेल। तो ये कृष्णा की भाई वॉल्यूम ये 2 है मेरे पास, इसके नीचे ये वॉल्यूम 1 है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके भाई 6 बुक आ रही है उसकी, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, ऐसे करके 6 बुक है। इनमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर है, ये प्रीवियस ईयर लगा लेना भाई, 6 के 6 बुक, ठीक है। और फिर आप एक तो आती है प्रदीप सर की ट्विटर ऑफ हरियाणा, वो बुक ले सकते हो। लेकिन मैं भाई बहुत समय से, मतलब जब से मैं वो ट्विटर ऑफ हरियाणा पढ़ता हूँ और साथ में ये हरियाणा का विकीपीडिया, ठीक है, इसको भी पढ़ता हूँ। तो मैं भाई यह बुक ज़्यादा पढ़ूँ हूँ, क्योंकि देखो इसमें देखो मैं, इसका फ़ायदा यह है बहुत जल्दी रिवीजन हो जाए इस बुक से। तो मैं तो फॉलो बस यही करता हूँ, इस बुक से डिटेल में पढ़ के यहाँ से प्रीवियस ईयर कर लेता हूँ। ये बुक है मेरे पास 6-7 बुक है ऐसी, ठीक है। यूट्यूब पे मैंने करवा रखे हैं सारे प्रीवियस ईयर, इन्हीं बुक से करवाए हुए हैं। तो पहले मान लो हमने यहाँ से पढ़ लिए, हरियाणा का मंत्रिमंडल पढ़ लिया, फिर मैंने यहाँ से प्रीवियस ईयर कर लिए, क्योंकि ठीक है कुछ भी पढ़ लिया, हरियाणा के चिड़ियाघर पढ़ लिया, कुछ भी हरियाणा गठन पढ़ लिया। तो ये डिटेल में पढ़ने के बाद यहाँ से बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। और ये 6 के 6 बुक भाई सारे के प्रीवियस ईयर, सारे के सारे प्रीवियस ईयर हैं, 2014 से लेकर 2024 तक के सारे प्रीवियस ईयर हैं इन बुकों में। 1 से लेकर 6 वॉल्यूम तक आती है ये। तो आप सारे ले आना और पढ़ लेना भाई प्रीवियस ईयर, ठीक है। इतना करने के बाद फिर कुछ पे मैंने अपने नोट्स भी बना रखे हैं, उनके ऊपर भी बात करता हूँ। देखो ये तो है भाई मेरे जैसे हम 15 दिन रहते हैं भाई एग्ज़ाम में, और भाई हमने रीजनिंग का वो करना है, रीजनिंग का रिवीजन करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो ये मैंने कुछ नोट्स बनाए थे आईसीएस पे, मैं कोचिंग ली थी ना उस टाइम, ऐप ले रखा था। तो ऐप से भाई मैंने, ये मेरे रीजनिंग के नोट्स हैं, यहाँ से दिखा देता हूँ। देखो ये देखो रैंकिंग वाला टॉपिक, ठीक है। इस प्रकार ये मेरे कंप्लीट रीजनिंग के नोट्स हैं। फिर भाई आप हरियाणा ग्रुप डी के लिए भाई साइंस के लिए बहुत नूरो है। वैसे तो जो बुक बताई है वो बेस्ट है एसएससी घटना चक्कर की, लेकिन फिर भी आपने नू लागे भाई हमने तो साइंस अच्छे से करनी है। तो ये मेरे एनसीईआरटी नोट्स हैं 6ठी से लेकर 10वीं तक, ये आप कर लेते हो भाई। फिर भी आपका साइंस में पूरी गारंटी है, जितने नंबर की आओगे 1-2 नंबर छोड़ गए, सारी इन्हीं नोट्स में से आने वाली है। अगर नहीं आती है तो भाई देखो को मेरे को नहीं लगता भाई इनसे बाहर कुछ आएगा। आप 56-57 का पेपर उठा लो पिछला, इन नोट्स में ही वे सारे क्वेश्चन थे जितने भी आज तक एचएससी में पेपर हुए हैं। इन नोट्स से बाहर कुछ भी नहीं गया भाई। ये 3 बुक है और मैंने, मेरे पास इनकी पीडीएफ भी है। जिस भाई बहन ने पीडीएफ चाहिए मैं पीडीएफ भेज दूंगा भाई, ठीक है। उसके बाद देखो भाई
वो बुक मैथ की जो मैंने की थी ICS की, तो यहाँ पे देखो मैंने उनका सोल्यूशन भी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे लिख लिख के भी मैंने उनकी प्रैक्टिस कर रखी है, ताकि एग्ज़ाम के टाइम में हम पूरी बुक नहीं कर सकते लेकिन हम क्वेश्चन तो देख सकते हैं। मतलब अगर आप नोट्स बना लेते हो तो बहुत फ़ायदेमंद रहता है भाई, ठीक है। तो ये कुछ नोट्स थे, इंग्लिश के नोट्स भी है मेरे पास, वो नीचे रखे हैं भाई, ठीक है। बाकी देखो साइंस में देखो, ये मैं कुछ दिखा देता हूँ आपको। जैसे क्लास 6 के हैं, ठीक है, क्लास 6 7 के देखो एक एक चीज़ बहुत अच्छे से बता रखी है। आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा साइंस में। वो बुक भी पढ़ लेना, अगर फिर भी था भाई संतुष्टि ना हो गया, मैं तो ये भी पढ़ता हूँ, वो बुक भी पढ़ता हूँ, ठीक है। तो देखो साइंस में बिल्कुल एक एक चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से बता रखा है। ये 3 बुक है मेरे पास साइंस की, मतलब 3 नोट्स हैं ये, और ये नोट्स मैंने खुद तैयार कर रखे हैं भाई। खुद पढ़ के NCERT खुद पढ़ के जब नोट्स तैयार करोगे ना भाई, मैंने 6 महीने लाग गए थे तैयार करने में नोट्स। तुम देख लो भाई, मैंने जल्दबाजी में तो बनाए नहीं होंगे, एक पेज पढ़ के बनाए होंगे। तो बहुत मेहनत करके नोट्स बना रखे हैं भाई, ठीक है। देखो ये भी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये देखो किस प्रकार, देखो ए दादू क्या होती है, 1 नंबर के नोट्स हैं भाई। अब साइंस में एक भी नंबर गलत ना हुआ थारा, ठीक है। तो ये थी भाई, एक वो बुक रह गई भाई कंप्यूटर की, और तो भाई एक इसमें एक बुक रह गई कंप्यूटर की, और एक हाँ कंप्यूटर की बुक रह गई, और करंट अफेयर की। देखो हरियाणा करंट अफेयर, आप एक संदीप दयाल एजुकेशन एक चैनल है, वहाँ से आप PDF ले सकते हो, और वहाँ से वो सर बहुत अच्छा करवाते हैं करंट अफेयर, तो आप वहाँ से कर लेना भाई करंट अफेयर, ठीक है। बाकी साइंस में भाई मेरे नोट्स से बाहर कुछ भी खोना है, कभी भी देख लेना आप, ठीक है। देखो एक चीज़ लिख रखी है भाई, तो करंट अफेयर आप हरियाणा करंट अफेयर वहाँ से कर सकते हो संदीप दयाल एजुकेशन से। और जो इंडिया की करंट अफेयर आती है, एक स्पीड डी की बुक आती है नीली सी, 100 रुपये की आती है वो, वहाँ से आप इंडिया करंट अफेयर कर सकते हो। कंप्यूटर के लिए आप RAW रोजगार विद अंकित, हाँ RWA की जो एक बुक आती है कंप्यूटर की, वहाँ से कर सकते हो भाई, बहुत अच्छी बुक है वो, कंप्यूटर के लिए इनफ है भाई, ठीक है। तो ये थी भाई कंप्लीट जो जो चीज़ मैंने पढ़ी है अभी तक हरियाणा जीके में। हरियाणा जीके में एक मतलब कंप्लीट HSC के लिए भाई, हरियाणा ग्रुप D और ग्रुप C दोनों के लिए ये बेस्ट बुक जो मैंने खुद पढ़ी है, और बिना पढ़ के ही अच्छा स्कोर किया है। एक हरियाणा जीके के लिए मैं फिर भी बता दूं, आपके पास बहुत सारे टीचर हैं, एक बुक कोई भी जो आपने पसंद हो वो बुक ले लेना, और प्रीवियस ईयर ये कृष्णा की बुक आती है, 6 की 6 बुक बिना लपेट देना भाई, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि भाई आप ये ही लो जो सी मैं पढ़ रहा हूँ हरियाणा जीके की बुक। देखो मेरे पास उधर आप देख सकते हो, ये एकलव्य की भी बुक है, बहुत सारी बुक है मेरे पास भाई। देखो वहाँ जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो बुक ही बुक है, यहाँ भी देखो कितनी सारी बुक रखी है भाई, ठीक है। ये देखो वैसे तो सारी बहुत सारी बुक है, तो अब कोई भी एक बुक आप ले लेना जो आपने पसंद है हरियाणा जीके में, जिसमें डिटेल में हो। और ऑप्शन टाइप के लिए आप प्रीवियस ईयर के लिए आप कृष्णा की ही बुक लेना, बहुत अच्छी बुक है भाई, ठीक है। तो ये थी भाई कंप्लीट बुक, सभी सब्जेक्टों की बता दी है। फिर भी भाई तुमने कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दियो। और NCERT साइंस के 6ठी से लेकर 10वीं तक के जो मैंने खुद पढ़ के नोट्स बनाए हुए हैं, अगर उनकी PDF सही है तो भाई मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लियो, थारे से PDF भेज दी जाओगी फ्री में, वो भी ठीक है, कोई चार्ज नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री में। तो ये थी भाई, उम्मीद करता हूँ तो हमने समझ में आ गया होगा कौन सा सब्जेक्ट कहाँ था। एक बार फिर बता दूँ, इंडिया जीके के लिए जो भाई डिटेल में पढ़ना चाहो तो वो अरिहंत की बुक पढ़ के इस बुक से प्रैक्टिस कर सकता है, ठीक है। अगर भाई तुमने डिटेल में ना पढ़ने का टाइम हो तो ये बुक ले यो भाई, 480 रुपये की, अगर 60 रुपये की आती है। अब देख लो कोई भी क्वेश्चन उठा लो, जैसे ये रहा, 1 मिनट देखो, एक मिनट भाई कैमरा में दिक्कत आएगी। ठीक है, जैसे कोई भी क्वेश्चन है देखो उसका आंसर फिर बॉक्स में बहुत अच्छे से बता रखा है। तो ये बेस्ट बुक है भाई, ठीक है, याद रख लेना, ये बुक बहुत अच्छी बुक है इंडिया जीके के लिए। तो ये थी भाई कंप्लीट स्ट्रेटजी, ठीक है, कंप्लीट
जो जो मैंने पढ़ी है वो शर्त बता दी है। मानना ना मानना भाई आपकी मर्जी है। तो वीडियो बढ़िया लग गया तो शेयर कर दियो सारे बहन भाई।